ऑलराइट, तो जॉन डाल्टन के द्वारा परमाणु सिद्धांत दिए जाने के बाद वैज्ञानिकों के मन में परमाणु मॉडल बनाने का विचार आया। उन्होंने ये सोचा कि परमाणु का मॉडल कैसा होता होगा, परमाणु कैसा दिखता होगा। तो इस कड़ी में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने मॉडल प्रस्तुत किए, जिनमें सबसे पहले जिन्होंने अपना मॉडल प्रस्तुत किया उनका नाम था जे जे थॉमसन। जे जे थॉमसन आपको पता होगा, उन्होंने इलेक्ट्रॉन की भी डिस्कवरी की थी। तो उन्होंने अपना तरबूज मॉडल यानी वाटरमेलन मॉडल प्रस्तुत किया, लेकिन रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट यानी रदरफोर्ड अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग ने इसमें बहुत सी कमियां बताई और उन्होंने अपना एक अलग मॉडल प्रस्तुत किया जो कि बहुत पायनियर साबित हुआ। वो मॉडल बहुत प्रचलित हुआ, बहुत फेमस हुआ। तो इस वीडियो में आप रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में सीखेंगे। क्लास 9 के बाकी साइंस के वीडियोस प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और जरूर शेयर करें। तो वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग यानी रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को हम 3 पार्ट में बांट सकते हैं। देखिए, रदरफोर्ड ने अपने 2 असिस्टेंट्स के साथ में मिलकर ये एक्सपेरिमेंट किया। तो उन्होंने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया तो उसमें कुछ चीजें उन्होंने देखी यानी ऑब्जर्व की, यानी कुछ उसके परिणाम थे। तो पहला तो ये है। उसके बाद उन्होंने जो देखा उस पर उन्होंने कुछ नतीजे निकाले, उसका उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाला कि अच्छा ये चीज हुई है तो यानी ये इस वजह से हुई होगी। और ये सब कैलकुलेशन करने के बाद उन्होंने फाइनली अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, जिसको कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहते हैं। तो 1 बाय 1 हम इन तीनों चीजों को देखेंगे। तो सबसे पहले रदरफोर्ड ने जो अपने एक्सपेरिमेंट में जो चीजें डायरेक्ट देखी वो क्या थी। तो देखो, रदरफोर्ड ने क्या किया कि एक बहुत पतली गोल्ड फॉइल ली, सोने की बहुत पतली पन्नी। अब सोने की पतली पन्नी क्यों? क्योंकि गोल्ड की जो फॉइल है वो सबसे ज्यादा थिन हो सकती है, उससे थिन किसी भी चीज की फॉइल नहीं हो सकती है। तो इसीलिए उन्होंने गोल्ड की फॉइल ली। उसके बाद अल्फा पार्टिकल की उसमें बमबारी कराई। अब उन्होंने क्या देखा? उन्होंने ये देखा कि ज्यादातर, देखो उन्होंने बमबारी कराई, सामने स्क्रीन लगी थी। तो उन्होंने ये देखा कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल यानी 99.99% पार्टिकल सीधे चले गए, बिना मुड़े एकदम सीधी डायरेक्शन में चले गए। उसके बाद कुछ अल्फा पार्टिकल अपने रास्ते से मुड़ गए और उसके बाद 12,000 में से एक अल्फा पार्टिकल अपने ही रास्ते में वापस आ गया। तो ये तो 3 उन्होंने परिणाम देखे। शुरू में उन्होंने ये चीजें देखी, ऑब्जर्व की। अब इन 3 ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड उन्होंने 3 कंक्लूजन निकाले, यानी ये जो चीजें उन्होंने देखी उसके उन्होंने 3 निष्कर्ष निकाले। तो सबसे पहला उन्होंने ये देखा कि भाई 99.99% अल्फा पार्टिकल तो सीधे पार चले गए। इसका मतलब ये है कि परमाणु में बहुत सारा भाग उसका खाली है, परमाणु का बहुत सारा पार्ट एम्प्टी है, वहां पे कुछ भी नहीं है। तो ये उसका पहला कंक्लूजन था। अब दूसरा क्या उन्होंने ऑब्जर्व किया था? दूसरा उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि अल्फा पार्टिकल अपने रास्ते से मुड़ गए, कुछ एंगल पे मुड़ गए। तो इससे उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि परमाणु में जो धनावेशित भाग है वो है, लेकिन वो बहुत कम है। यानी देखो, अल्फा पार्टिकल अपने आप में धनावेशित होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। अब क्योंकि केंद्र में एक पॉजिटिवली चार्ज कुछ है, तो उन्होंने क्या किया, इसलिए जो अल्फा पार्टिकल है अपने रास्ते से मुड़ गए, क्योंकि आपको पता है प्लस प्लस एक दूसरे से दूर जाते हैं। और तीसरा जो उन्होंने ये देखा था कि 12,000 में से एक अल्फा पार्टिकल वापस आ गया। तो इससे यह संकेत मिलता है कि जो केंद्र है उस पर उस परमाणु का लगभग सभी मास केंद्रित है, यानी जो केंद्र है उस पर कोई सॉलिड चीज है जिससे वो टकरा के अल्फा पार्टिकल वापस आ गया है। तो यानी परमाणु में धनावेशित भाग और उसका जो द्रव्यमान है वो बहुत कम आयतन में सीमित होता है, बहुत ही कम पार्ट में वो सीमित होता है। आप ये बात समझ गए? तो ये तो हमने देखे ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन, यानी जो परिणाम थे और निष्कर्ष थे। और ये पूरी कैलकुलेशन करके रदरफोर्ड ने अपना जो मॉडल प्रस्तुत किया वो इस तरह से है। परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है जिसे नाभिक कहा जाता है। तो ध्यान रखना, नाभिक जो शब्द है ये किसने दिया? रदरफोर्ड ने दिया। तो आपके पास अगर प्रश्न आता है कि नाभिक यानी न्यूक्लियस की डिस्कवरी यानी आविष्कार, खोज किसने की थी, तो उसका श्रेय जाता है रदरफोर्ड को।
और एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है, तो लगभग उसका सारा जो द्रव्यमान होता है वो नाभिक में होता है। दूसरा यह है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक गोल गोल जो मार्ग है उसमें चक्कर लगाते हैं। और तीसरा, नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफी कम होता है, यानी ऐसा कहते हैं कि अगर मान लो कि परमाणु एक फुटबॉल का ग्राउंड है, तो उसके सेंटर में अगर आप एक कील रख दो, एक कील घट दो, तो जो कील है वो उसका नाभिक हो गया। सोचो कितना छोटा होता है नाभिक परमाणु के कंपैरिजन में। तो ये 3 जो पॉइंट दिए, इसको हम रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहते हैं, और इसको नाभिकीय मॉडल भी कहा जाता है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ना। आई होप आपका ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।